रामायण काल से लेकर के महाभारत काल तक एक से एक बड़े धनुर्धर हुए हैं दोस्तों। इन धनुर्धरों के कारनामे देखकर कोई ये अंदाज़ा नहीं ला सकता है, कोई ये नहीं कह सकता है कि नंबर 1 पर कौन होगा। फिर भी एक विश्लेषण किया जाए तो जो 10 धनुर्धर टॉप के हैं उनका विवरण इस प्रकार है। तो जो पायदान में सबसे निचले क्रम पे हैं वो हैं श्री द्रोणाचार्य जी। ये द्रोणाचार्य जी जो थे उन्होंने धनुर्विद्या श्री परशुराम जी से सीखी थी। जब परशुराम जी तपस्या करने के लिए जा रहे थे उसी समय जब द्रोणाचार्य जी वहाँ पहुँचे और उन्होंने कहा मुझे विद्या सिखाओ, तो श्री परशुराम जी ने उन्हें सारी विद्या सिखा दी थी। दोस्तों, द्रोणाचार्य जी आगे चल कर के कौरवों और पांडवों के गुरु भी बने और उनको शिक्षा दी। और द्रोणाचार्य जी हमेशा हस्तिनापुर का भला चाहते थे और उन्होंने हस्तिनापुर की सब अच्छाई के लिए बहुत कार्य किए। और श्री द्रोणाचार्य जी ने जब चक्रव्यूह का निर्माण किया था और उसका यही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से युद्ध को रोका जाए, कम से कम सैनिक मरे। और ऐसे नियम बना दिए थे कि वो युद्ध अपने आप ख़त्म हो जाता, क्योंकि उस नियमों में एक नियम ये भी था कि जो भी किसी भी तरफ का जो अध्यक्ष है, जो उस किसी भी तरफ का जो सेनापति है या जो प्रमुख है, जैसे दुर्योधन है या युधिष्ठिर, इनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है तो ये माना जाएगा कि वो सेना हार गई है और हस्तिनापुर उसको छोड़ना होगा या जो जीतेगा वही हस्तिनापुर पर राज्य करेगा। लेकिन उनकी इन मंशा से पानी फेर दिया श्री अर्जुन ने। दूसरे नंबर पर आते हैं अर्जुन। उसमें अर्जुन के कारनामे, अर्जुन इतने बड़े धनुर्धर थे कि ये दोनों हाथों से धनुष चला सकते थे और इनकी टंकार से ही जो मैदान होता था वो खाली हो जाता था। और अर्जुन की धनुर्विद्या जबकि इन्होंने द्रोणाचार्य जी से सीखी थी और श्री शिव जी ने इन्हें एक से एक ऐसे ऐसे अस्त्र दिए थे जो अपने आप में काफ़ी निराले थे। अर्जुन ने पर धरती पर से लेकर के स्वर्ग तक इंद्र को भी नहीं बख्शा था और एक बार इंद्र को भी पटकनी दे दी थी। दोस्तों, सबसे बड़े धनुर्धर उस समय अर्जुन को कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों, अर्जुन ने धनुर्विद्या के दम पर ही द्रौपदी को प्राप्त किया था। दोस्तों, जो अर्जुन थे वो श्री कृष्ण जी के सखा थे और श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कई बार बचाया था, लेकिन अर्जुन को एक बार अपने धनुर्विद्या पे अभिमान भी हो गया था। दोस्तों, तीसरे नंबर पर निचले पायदान से आते हैं श्री भीष्म पितामह जी। दोस्तों, भीष्म पितामह जी को ये वरदान था कि ये इच्छा मृत्यु का वरदान था और ये कभी भी मरेंगे तो अपनी इच्छा से मरेंगे। दोस्तों, श्री हस्तिनापुर की रक्षा के लिए भीष्म पितामह जी ने अधर्म का साथ दिया और अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया और हस्तिनापुर की ही रक्षा करने के लिए इन्होंने जीवन भर गैर शादीशुदा रहे और अपना विवाह नहीं किया। श्री भीष्म पितामह जी के पास एक से एक अस्त्र थे। दोस्तों, कहा जाता है कि भीष्म पितामह को मारना बिल्कुल नामुमकिन था। अगर भीष्म पितामह अपनी मृत्यु का राज खुद न बताते तो शायद भीष्म पितामह को मारना बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों, एक तरफ जहाँ भीष्म पितामह जी हस्तिनापुर की रक्षा के लिए वचन दे चुके थे, दूसरी तरफ वो अर्जुन और पांडवों को बहुत मानते थे क्योंकि वो जानते थे कि ये धर्म का साथ दे रहे हैं। फिर भी जब लगा कि अब भीष्म साथ नहीं दे रहे हैं और अगर भीष्म पितामह जी टिक जाते तो पूरी सेना का संहार कर देते पांडवों की, इसलिए भीष्म पितामह जी ने खुद ही अपने आप को मारने के लिए कहा था। दोस्तों, जिस समय भीष्म पितामह की मृत्यु हुई तो उस समय दक्षिणायन में सूर्य था, इसलिए उन्होंने अपना इंतजार किया कि सूर्य उत्तरायण में आए तब वो अपने प्राण त्याग गए। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है एकलव्य। तो एकलव्य जो था बहुत बड़ा धनुर्धर था। उसके बारे में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अगर एकलव्य जीवित होता, किसी भी तरह अगर बच, तो वो दूसरा परशुराम होता और जंगलों में भटकता रहता। दोस्तों, एकलव्य को मारना बिल्कुल नामुमकिन था क्योंकि वो उंगलियों से तीर चलाता था, जबकि अंगूठा उसका श्री द्रोणाचार्य जी ने गुरु दक्षिणा के रूप में मांग लिया था। और वो 2 उंगलियों से जब तीर चलाता था तो वो विद्या जो आज की है, आज भी दो उंगलियों से तीर चलाया जाता है,
वो वहीं से चली थी, वहीं से उसका चलन हुआ था। दोस्तों एकलव्य ने बिना किसी गुरु के केवल द्रोणाचार्य की प्रतिमा से उसने अपनी विद्या को ग्रहण किया था। और एकलव्य के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ भी फैली हैं कि वो जंगल में रहने वाला एक शिकारी टाइप का व्यक्ति था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो श्रृंगबेरपुर के राजा का पुत्र था और अपने कबीले में रहता था। दोस्तों इसी चक्र में अगले नंबर पर 5वें नंबर पर आते हैं बर्बरी। दोस्तों बर्बरी जो घटोत्कच के पुत्र थे और ये भीम के पोते थे। दोस्तों बर्बरी इतना वीर था कि उसने दावा किया था कि मैं अपने तीर उसके पास ऐसे थे कि उन 3 तीरों से वो पूरे कौरवों पांडवों की सेना का विनाश कर सकता था। लेकिन उसने ये कहा था कि जो पक्ष हारेगा मैं उसी की तरफ से लड़ूंगा। अब श्री कृष्ण जी को भय हो गया था कहीं ये पांडवों के विरोध में युद्ध न कर दे, इसलिए श्री कृष्ण जी ने छल से उसका सर दान मांग लिया था और उसने सहर्ष अपना सर श्री कृष्ण जी को दे दिया था। दोस्तों आज भी उसकी पूजा की जाती है, आज भी उसकी पूजा खाटू श्याम के रूप में की जाती है और खाटू श्याम का मंदिर उसी के नाम पर बना हुआ है और आज भी उसको लोग पूजते हैं। दोस्तों बर्बरी काफ़ी बली था और वो कुछ समय के लिए ही धरती पर आया था। दोस्तों ये सब श्री कृष्ण जी की लीला थी। अगर श्री कृष्ण जी उसका सर न मांगते तो शायद बर्बरी युद्ध का रास्ता ही मोड़ देता, युद्ध की जो जीवन शैली थी वही ख़त्म हो जाती और महाभारत का युद्ध अपने एक नए मोड़ पे आ जाता। दोस्तों उसके बाद 6ठे नंबर पर आते हैं मेघनाद। दोस्तों मेघनाद बहुत ही बली था। दोस्तों जब इसका जन्म हुआ था तो रावण ने सभी ग्रहों को अपने हिसाब से ऐसा सेट किया था कि उसका पुत्र बहुत ही बली हो, लेकिन शनिदेव ने अपनी चाल दिखा दी थी और शनिदेव नहीं माने थे, इसलिए शनिदेव को उसने बंदी बना दिया था। दोस्तों अब मेघनाद जो था उसने ऐसे ऐसे बाण, ऐसे ऐसे अस्त्र इकट्ठा कर लिए थे। श्री ब्रह्मा विष्णु महेश के पास जो सबसे अच्छे अस्त्र होते हैं, पशुपाश अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, इस तरह के अस्त्र उसके पास थे, लेकिन ये सभी अस्त्र उसके लक्ष्मण जी पर काम नहीं कर पा रहे थे। दोस्तों लेकिन उसने नागपाश जो यस्त्र उसके पास शस्त्र था वो उससे श्री लक्ष्मण जी को उसने बांध दिया था, क्योंकि वो मायावी विद्या भी जानता था और उसके पास ऐसा एक वरदान था कि वो देवी की पूजा करेगा और देवी की पूजा करने के बाद उसके जब रथ पर बैठ जाएगा तो उस रथ पर बैठने के बाद उसको कोई मार नहीं सकता है। दोस्तों आखिर में मेघनाद का जो वध किया गया वो लक्ष्मण जी के द्वारा ही किया गया, लेकिन एक बार उसने श्री राम और श्री लक्ष्मण को बंधक बना लिया था, बंदी बना लिया था। दोस्तों मेघनाद बहुत ही बड़ा बली था और इसका उस समय का इसको महावीर के नाम से, अति महारथी के नाम से इसकी उपाधि दी जाती है। दोस्तों अगले पायदान पर आते हैं कर्ण। दोस्तों कर्ण के बारे में कौन नहीं जानता है कि वो बहुत बड़ा दानी भी था और बहुत बड़ा वीर था। दोस्तों उसने अर्जुन जैसे धनुर्धर का 11 बार गांडीव जो था उसको तोड़ा था। दोस्तों कहा जाता है कि कर्ण का अगर छल से कवच कुंडल न मांगा गया होता तो शायद कर्ण को भी एकलव्य की तरह मारना बिल्कुल ही नामुमकिन था। अब कर्ण के साथ हमेशा छल हुआ, हमेशा उसको कभी भी अधिकार नहीं दिया गया। दोस्तों वेद व्यास जी ने यहाँ तक कि कह दिया है कि जो कर्ण था वो असली दावेदार था हस्तिनापुर का, लेकिन उसके साथ हमेशा अन्याय हुआ, क्योंकि उसको ऐसे श्राप मिले हुए थे पूर्व जन्म में। उसको किस तरह के श्राप मिले हुए थे, इस पे 3 तरह के श्राप थे, उस पर अलग वीडियो बनी है, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों कर्ण जो था बहुत ही बड़ा दानी भी था, यहाँ तक कि जब आखिरी समय आया, जब उसको लगा कि हम जो है उसको हराया नहीं जा सकता था, श्री कृष्ण जी ने छल से इंद्र के द्वारा दी हुई जो अमोघ शक्ति थी वो श्री कृष्ण जी ने उसका उपयोग घटोत्कच पर करा दिया था। दोस्तों अगर ऐसा न करते तो शायद कर्ण को मारना बहुत ही नामुमकिन था, फिर भी उसको छल से मारा गया। दोस्तों अगले पायदान पर 8वें नंबर पर आते हैं श्री लक्ष्मण जी, और लक्ष्मण जी बहुत ही धनुर्विद्या में निपुण थे और ये श्री शेषनाग जी के अवतार थे। दोस्तों लक्ष्मण जी को किसी युद्ध में किसी के सामने, कोई भी इनके सामने टिक नहीं सकता था। दोस्तों मेघनाद को ये वरदान था कि उसको वही मार सकता है जो 14 वर्षों तक जिसने स्त्री का मुंह न देखा हो और भी कुछ खाया न हो, वही, और जो 14 वर्षों तक सोया न हो।
अब श्री लक्ष्मण जी को ये मालूम था कि अगर हमें मेघनाद को मारना है तो हमें इन सब चीज़ों का त्याग करना होगा। इस प्रकार सभी जानते हैं कि लक्ष्मण जी ने अपनी स्त्री का तो त्याग किया ही था, साथ में उन्होंने 14 वर्षों तक कुछ खाया भी नहीं था, और श्री राम जी जो भी खाने को देते थे वो अपनी योग शक्ति से उसको अयोध्या में भेज देते। दोस्तों, इस पर एक अलग वीडियो बनी है, आप उसको देख सकते हैं कि क्यों लक्ष्मण जी ने कैसे भोजन नहीं किया और इसका कैसे राज खुला था। और दोस्तों, निद्रा देवी की सहायता से श्री लक्ष्मण जी ने अपने भाई की रक्षा के लिए अपनी नींद को अपनी पत्नी उर्मिला जी को दे दी थी, और जो कि 14 वर्षों तक लगातार सोती रहीं, और इधर श्री लक्ष्मण जी अपने भाई की सेवा में लगे रहे। दोस्तों, इसी पायदान में जो ऊपर से 9वें नंबर पर आते हैं श्री राम जी। दोस्तों, श्री राम जी साक्षात विष्णु भगवान के अवतार थे। उनके बल की तुलना करना एक बहुत बड़ी मूर्खता होगी, लेकिन फिर भी अगर धनुर्विद्या की बात की जाए तो श्री राम जी के पास धनुर्विद्या के पैकेज में कोई भी ऐसा बाण नहीं था, ऐसी कोई भी शक्ति नहीं थी जो उनके पास न हो, और किसी भी योद्धा का उनसे पार पाना बिल्कुल नामुमकिन था। और श्री राम जी ने हमेशा धर्म का साथ दिया, हमेशा त्याग किया, और अपने पिता के एक बार कहने पर तुरंत अपना राजपाट सब छोड़ करके वो वनवास की तरफ चल गए। आज हम उनका अनुसरण करते हैं श्री रामचरितमानस के रूप में, पूरा विश्व उनका अनुसरण करता है। लोग उनकी महिमा को जानना चाहते हैं, उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा धनुर्धर जो पायदान पे 10वें नंबर पर है वो हैं श्री शिव जी। हर हर महादेव, देवों के देव महादेव। दोस्तों, कहा जाता है श्री शिव जी से बड़ा कोई धनुर्धर आज तक नहीं हुआ है, और श्री शिव जी की तुलना करना बहुत बड़ी मूर्खता होगी। इसलिए दोस्तों, आप ये अपना कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि इस पायदान में कौन ऊपर नीचे होना चाहिए, और कौन इसमें जो क्रम बताया गया है उसमें क्या सुधार होना चाहिए। दोस्तों, क्या आपको लगता है, कमेंट करके बताइए कि श्री शिव जी ने भी कभी अपने तीर का, अपने धनुष तीर का, अपने गांडीव का कभी प्रयोग किया, और दोस्तों वो कहाँ पर किया, ये आप कमेंट करके लोगों को बता सकते हैं, जिससे जानकारी हो। दोस्तों, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि श्री शिव जी ने कब अपने गांडीव का प्रयोग किया, किस राक्षस पे किया। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए।